हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत ही दर्दनाक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनें। मेरी कहानी आज की कहानी बेहद दर्दनाक है, जिसमें शादी के बाद भी पत्नी प्यार के लिए तरसती है और पति दूसरी महिला के साथ जश्न मनाता है। यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि बिना प्यार के शादी एक फंदे की तरह लगती है। अगर आप इसमें एक बार फंस गए तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। लेकिन यह नहीं है, अगर पति पत्नी के बीच प्यार की कमी है तो दोनों अपने रिश्तों को धैर्य और समझदारी से मजबूत करना चाहिए। जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने पति से बिल्कुल नहीं जानती थी, वह मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। शायद इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था कि मैं उस समय केवल 20 वर्ष का था। हमने कभी फ़ोन पर बात नहीं की थी। मैं बॉलीवुड की रोमांटिक फिल्मों को ही ज़िंदगी की हकीकत मानता था। यही वजह है कि मैंने करण जौहर और यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की कल्पना की थी। मैंने पहली नज़र में सोचा था कि एक प्यार करने वाला पति और बच्चे मेरे जीवन को खुशहाल बना देंगे, पर वह नहीं हुआ। शादी के बाद की ज़िंदगी फिल्मों की कहानी से काफ़ी अलग होती। सच कहूँ तो मैं झूठ भी प्यार जैसा कुछ नहीं होता। दरअसल शादी के बाद जब मैं अपने ससुराल पहुँची तो मुझे निराश हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि तब मुझे पता चला कि पहली नज़र में प्यार जैसा कुछ नहीं होता। अपनी मर्ज़ी से शादी करने के बाद भी मेरे मन में ख्याल रखा, लेकिन प्यार के मामले में वह अपने पति के लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी मैं प्यार कर सकूं। मैंने एक ऐसे व्यक्ति से शादी की जो बहुत ईमानदार और अपने परिवार के प्रति पूरी तरह समर्पित। उन्होंने मेरा बहुत भी मेरी उम्मीद पर खड़े नहीं उतर पाए। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी में रोमांटिक डेट्स जैसी चीज़ें नहीं थी। हमारे बीच जीरो रोमांस था। शादी के बाद मैंने जीवन में रोमांस पाने के दिन, हफ्तों और महीने का इंतज़ार किया, लेकिन मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक ऐसा पति मिला था जो ऑफिस से थक आकर घर आता और रेगुलर चीज़ों के बारे में बातचीत कर सो जाता। हमारे बीच जीरो रोमांस था। हमारे बीच कैंडल डिनर लाइट जैसे कुछ भी नहीं था। हालांकि हम दोनों के बीच सेक्स लाइफ थी, लेकिन वह बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं थी। मेरी शादी में यह कुछ ऐसी चीज़ जो मेरे मन के अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। मैंने अपनी माँ को बताया। एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। अपनी माँ के साथ अपना अनुभव शेयर किया। मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मैंने इस पर अपने पति से एक बार भी बात नहीं की थी। शायद इसलिए क्योंकि मैं दुखी थी। मुझे पता था मेरे पति कभी भी मेरी बात को नहीं समझेंगे। यही वजह भी है कि यह सब मैंने अपनी माँ को बताया। मैंने अपनी माँ से कहा था कि हमारे बीच कोई प्यार नहीं है। मेरी इस बात को सुनकर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा प्यार से क्या मतलब है। मैंने अपने पति से बात की। वे वास्तव में आदर्श पति थे। यही सबसे बड़ा कारण है कि मैं उन्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उन्होंने मुझसे जुड़ी हर चीज़ का ख्याल रखा। ऐसे में उनसे इस विषय पर बात करने के लिए मेरा थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। मैंने उसे कहा कि सब कुछ सही होने के बाद भी हमारे जीवन में प्यार की कमी है। दरअसल मेरे पति मुझसे 10 साल बड़े हैं। तब मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच उम्र के अंतर के कारण हमारे लिए प्यार की परिभाषा अलग थी। मेरी माँ की तरह उन्होंने मुझे भी धैर्य रखने की सलाह दी। अगले दिन मुझे एक लिखित नोट मिला। सुबह अपने पति से बात करने के बाद मैंने अपनी ड्रेसिंग टेबल पर एक छोटा सा नोट पाकर हैरान रह गई। इसने कहा कि मुझे पता है कि वह रोमांटिक पति नहीं हूँ जिसे आप चाहते हो, लेकिन मैं शुरुआत के लिए तैयार हूँ। मुझे खुशी है कि आप मुझे उन चीज़ों के बारे में बात की जो आपको लगा कि हमारे जीवन में कमी है। मैं आपसे वादा नहीं कर सकता हूं कि मैं बदलूंगा, लेकिन एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने के लिए कुछ कदम ज़रूर उठाऊंगा। हम एक दिन प्यार नाम की मंजिल तक पहुंच सकते हैं, जैसा आपने उम्मीद की थी। यह नोट उन्होंने लिखा था, जिसमें मेरे होठों पर तुरंत मुस्कान ला दी। मैंने उन पर ध्यान देना शुरू किया। इस घटना के बाद मैं धीरे धीरे उनकी मीठी नोक झोंक पर ध्यान देना शुरू कर दिए, जो मेरे पति हर दिन करते थे, चाहे वह सुबह गीजर का स्विच ऑन करना हो या फिर मेट्रो के सफ़र करना हो, ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं कार का उपयोग कर सकूं। उनका यह व्यवहार तो गुलाब था जो मुझे पर रोज़ बरसते थे। उनकी इन आदतों से मैंने सीखा कि प्यार एक प्रमुख भावना नहीं है। यह एक घिसे पीटे जूते की तरह नहीं है जिस पर आप कभी ध्यान नहीं देते। मैं आपसे छिपाना नहीं चाहते, आज हम
ऐसे बिंदु पर जहां लोग हमें हैप्पी कपल कहते हैं। हाँ, अब मैंने प्यार को कैंडल लाइट डिनर या उनके द्वारा किए गए गुलाबों से नहीं मापा, बल्कि उनकी आदतों ही मेरे लिए सब कुछ है। मेरे पति अब घर लौटने के बाद सांसारिक बातों के बारे में बात नहीं करते, न ही ऑफिस जाने से पहले मुझे अलविदा चूमना भूलते। हम दोनों थोड़े थोड़े बदल गए, हमारी उम्मीदें भी बदल गई। ऐसा बदलाव जिनसे हमारी शादी को हमेशा के लिए खुशहाल बना दिया। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। आशा करता हूँ दोस्त आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ।